किसान ने बिहार में आत्महत्या की है। तो एक पढ़ने वाली बेटी जो पढ़ लिख रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में, कि हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो लाश बेड पर रखा हुआ था, ठीक है। और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन पोस्टमार्टम कराकर कहा गया कि नहीं हो रही है। इस पर उस बच्ची की लाश को मौत नहीं जिस तरह जलाया गया जबरन, हत्या की कि देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया गया है वो ढोंग है। बेटियों के साथ आत्महत्या करेगा तो वो लटका हुआ मिलेगा, कि बेड पे पैर उसका पड़ा हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये शासन की हत्या की गई है। और कहीं नमस्कार, मैं अवध कुशवाहा ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार के माध्यम से बबुनिया रोड सिवान से, जहां पर स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ दिलाने के लिए 111 गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हनी वर्मा जी के नेतृत्व में स्नेहा को इंसाफ दिलवाने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्नेहा कुशवाहा 17 वर्षीय बेटी वाराणसी के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 1 फरवरी को उसका शव भेलपुर स्थित हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। बताया गया कि उसकी गर्दन खिड़की से लटक रही थी, जबकि एक पैर जमीन पर और दूसरा बिस्तर पर था। स्नेहा को इंसाफ दिलवाने के लिए लगातार देश भर में हर जगह पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, और मैं ये तस्वीर आपको बबुनिया रोड सिवान से दिखा रहा हूँ, जो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार कर उसको सज़ा दिलवाने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। हम आपको बताते चलें कि आयोजन 111 गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी हनी वर्मा जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन बबुनिया रोड सिवान में किया गया है। हनी वर्मा जी का साफ कहना है कि बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं शांत नहीं बैठ सकता हूं, और ज़रूरत पड़ी तो मैं बनारस भी जाऊंगा और वहां पर भी धरना दूंगा। इसमें हर जगह जो है लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार के विरोध में जो है नारेबाजी कर रहे हैं कि इस भारत की बिटिया को जो है न्याय मिल सके। न्याय के लिए ये लोग लड़ाई जारी रखे हैं और कैंडल मार्च ये जारी है। जो आप देख सकते हैं कि भारत के मतलब कि सभी राज्यों में जो है लगातार जो है कैंडल मार्च का आयोजन हो रहा है कि जो है स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिल सके, जो एक भारत की बेटी थी, बिहार की बेटी थी। लगातार ये कैंडल मार्च हम आपको सिवान बबुनिया रोड से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से कि स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए लोग जो है कैंडल मार्च का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और ये कैंडल मार्च भारत के लगभग हर जो है राज्यों में, हर जिला में जो है कैंडल मार्च निकाली जा रही है कि स्नेहा को न्याय मिल सके। लगातार लोग जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्नेहा के कातिलों को तुरंत जो है सज़ा दिया जाए। ऐसी मांग है इन लोगों का सिस्टम से, सरकार से, कि तुरंत जो है जो स्नेहा के साथ जो गलत किए हैं, जो हत्या किए हैं उसको जो है न्याय जो है के लिए मांग कर रहे हैं ये लोग। अब लगातार ये देख सकते हैं कि ये लोग जो है बबुनिया मोड़ से जेपी चौक की ओर ये कैंडल मार्च लगातार बढ़ रहा है और लोग सभी नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं कि जो स्नेहा के कातिल है उसको फांसी देने की लोग मांग कर रहे हैं और स्नेहा को इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगातार अब जो है ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको बबुनिया मोड़ सिवान से दिखा रहे हैं। और लगातार जो है जोगी मोदी हाय हाय के नारा यहाँ पर लग रहा है, जो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर के माध्यम से। फरवरी को बनारस में स्नेहा नाम की बिहार की बेटी का संदिग्ध अवस्था में लाश मिलता है, और जिसपे पुलिस प्रशासन का वहाँ कहना है कि इस बेटी ने आत्महत्या कर ली। आप मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बिहार के लोग आत्महत्या करते हैं क्या? एक भी किसान ने बिहार में आत्महत्या की है?
तो एक पढ़ने वाली बेटी जो पढ़ लिख रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उसकी संदिग्ध अवस्था में लाश कैसे मिलती है? और क्या वजह था कि पुलिस प्रशासन कहता है कि इस लड़की ने आत्महत्या की? आपने देखा होगा खिड़की से एक फोटो लिया गया था जिसमें उस बच्ची का एक पैर बेड पे था और एक पैर पूरी तरह जमीन पे था। आप बताइए, क्या इस परिस्थिति में कोई आत्महत्या कर सकता है? यह देखने से पूरी तरह से प्रतीत होता था कि उस बच्ची की हत्या करने के बाद उसको वहां टांग दिया गया था। इस बीच में उस बच्ची के साथ क्या क्या कुकर्म हुआ होगा, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है नेहा को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप लोग अगला कदम आप लोग क्या होगा? नेहा को इंसाफ नहीं मिलने की स्थिति में हम लोग बनारस तक कूच करेंगे। परिजनों का ये आरोप है कि प्रशासन बहुत ही दबाव बना रही थी और परिजन ये भी कह रहे हैं कि इसमें लीपापोती की जा रही है पुलिस की तरफ। देखिए, परिजनों से जैसे बात की गई तो उन लोगों ने बताया स्पष्ट रूप से कि हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो लाश बेड पर रखा हुआ था, ठीक है, और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन पोस्टमार्टम कराकर कहा गया कि इस लाश को यही मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया जाए, जबकि परिजन चाहते थे कि वह लाश बिहार आए। मुख्यमंत्री का भी इस पे बयान नहीं आया है बिहार नहीं, ये तो बिहार के लिए बड़ी शोक की बात है कि जो 15-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की पढ़ने वाली बच्ची का हत्या हो जाता है, ना वो कुछ बोलते हैं, ना यहाँ के सम्राट चौधरी कुछ बोलते हैं, ना उत्तर प्रदेश के उसी समाज के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आता है। आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी एक शब्द बोले होते तो दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई होती? क्या इस पे राजनीति की जा रही है? क्या जी, इस पे राजनीति हो रही है क्या? नहीं, इस पर राजनीति नहीं हो रही है। इस पर उस बच्ची की लाश को जिस तरह जलाया गया जबरन, हत्या की जाती तो वो राजनीति नहीं की जा रही है, उसके दोषियों को बचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ से देश में एक तरफ जहाँ देखिए, हमारे सांसद जी और ये कहा जा एक रहा है पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं, अभय कुशवाहा जी, जिसका जवाब अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा नहीं दिया गया है। बलात्कार करके टांग दिया जाता है और योगी जी का मोदी आगे न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग बनारस तक जाएंगे। कुल मिला के ये सरकार बलात्कारियों की सरकार है और महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से स्नेहा के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया गया है वो ढोंग है। बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और उन बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में बलात्कारियों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बिहार में भी उन्हीं की सरकार है और यूपी में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। और एक बेटी को, जो बिहार की बेटी है, उसको यूपी में ले जाके मार के टांग दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि भाई वो आत्महत्या कर ली है। तो जबकि आप उसको उस तस्वीर को देखेंगे, ये साफ उसमें जाहिर होता है कि उसका पैर जो बेड में रखा हुआ है, लटका हुआ है। कोई भी आत्महत्या करेगा तो वो लटका हुआ मिलेगा, कि बेड पे पैर उसका पड़ा हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये शासन की हत्या की गई है और कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के लोग, ये जो भी सरकार में सत्ता के संरक्षित लोग हैं, उन्हीं के लोग कहीं ना कहीं शामिल है, जिसकी वजह से इसकी सत्यता को छुपाने के लिए। आप लोग क्या है? देखिए, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आने वाले दिनों में जो भी महागठबंधन की सरकार है, आने वाले दिनों में अगर बेटी को न्याय, स्नेहा को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम लोग देश लेवल पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगा, तो हम बनारस के लिए हम लोग कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसको लेकर क्या कहिएगा? हम तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री को अगर परिवार होता तब उनको दर्द होता, उनकी बेटी होती तब ना उनको दर्द होता। वो तो किसी परिवार से उनको मतलब नहीं है, कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, झोला उठा के चल देंगे। हमारे कहने का मतलब, देश में जब आप ही के द्वारा ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा था, आपका आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा है? आप देख रहे हैं कुंभ का मामला ले रही है, कुंभ में इतना हत्या हुआ है, समझिए को हत्या ही हुआ, उसको इतना लोग मरे, उसके बाद भी उसको उजागर नहीं किया गया और लोगों को उसमें क्या बोला जाता है, मौत का आंकड़ा नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं बेटी के साथ ये न्याय नहीं करने की साजिश हो रही है और उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अगर हमारे समाज पर अगर आँच आएगी तो आपने शहर कलंकित कर सकते हैं। अरे बिहार के आपको बिहार के डिप्टी सीएम से पूछना चाहिए था। और ये जो मोर्चा है, ये शांतिपुर कैंडल मार्च है, जिसे फेसबुक के माध्यम से लाइव आके बोलने पर एकाएक सब लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आगे यात्रा पर चल रहे हैं, फिर बात होगी। चलिए।